नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं सूर्य के गोचर से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, सूर्य का गोचर 14 अप्रैल 2023 को मेष राशि में होने वाला है, जो कि सूर्य देव की उच्च राशि है। सूर्य देव भचक्र में हर महीने अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं और वो एक राशि में एक महीने रहते हैं, यानी कि पूरे एक साल में सिर्फ एक महीने सूर्य अपनी उच्चता को प्राप्त करते हैं। सूर्य के उच्च होने से आपके जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है और 12 महीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो सूर्य के लिहाज से एक महीने होते हैं, उसका फायदा हम अपनी जिंदगी में किस तरीके से उठाएं, इन मुद्दों को लेकर मैं इस कार्यक्रम में चर्चा करूंगा। साथ में इस बार चूंकि राहु भी पहले से मेष राशि में उपस्थित है, तो सूर्य के परिवर्तन के साथ ही वहां पर सूर्य और राहु की युति से एक ग्रहण दोष का निर्माण होगा और वहीं इसी एक महीने के दौरान 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति भी अस्तगत अवस्था में परिवर्तन करते हुए मेष राशि में ही आएंगे, जो कि वहां एक वर्ष तक रहने वाले हैं। 28 को उदित हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि वहां बैठे राहु गुरु के साथ भी चांडाल दोष बनाएंगे और सूर्य के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, तो ग्रहों के इन ऊर्जाओं के कन्फ्लिक्शंस के बीच जो इसके प्रभाव होंगे, जो आपके जिंदगी पर, आपके प्रोफेशन पे, कारोबार पे, बिजनेस पे, व्यक्तित्व पे, चाहे वो आपकी पर्सनल जिंदगी हो चाहे वो प्रोफेशनल जिंदगी हो, सीधा सीधा उसका प्रभाव देखा जाएगा। शारीरिक ऊर्जा हो या आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी इश्यूज हो, आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बात हो, इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके जीवन पर बिल्कुल पड़ना ही पड़ना है। सूर्य, जिन्हें 9 ग्रहों में ग्रहों का राजा कहा जाता है, चाहे आपकी जन्म पत्रिका में राहु खराब हो, केतु खराब हो, शनि खराब हो, बुध शुक्र कोई भी ग्रह खराब हो, 8 के 8, सभी के उपायों के नीचे एक लाइन बोल्ड लेटर में हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य के सामान्य उपाय अवश्य करें, यानी कि बिना सूर्य की मजबूती के कोई भी ग्रह आपको बेहतरीन परिणाम नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता। वहीं चाहे आप कितने भी प्रचंड यज्ञ कर रहे हो, कितने भी बड़े यज्ञ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, नवरात्रि कर रहे हो, एकादशी कर रहे हो, चाहे कितने भी रिचुअल्स कर रहे हो या कोई भी रिचुअल्स कर रहे हो, उस रिचुअल के बाद जब तक आप सूर्य देव का दर्शन नहीं करते हैं, वो भगवान के चरणों तक नहीं पहुंचती। सूर्य ही वो माध्यम है जिससे आपकी ऊर्जा त्रिदेव के चरणों में पहुंचती है। तो सूर्य के बारे में अगर मैं बोलूं तो बोलता ही रहूंगा। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं 12 राशियों में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राशि मेष राशि के बारे में, क्योंकि ये युतियां मेष में ही बन रही है और सूर्य देव मेष राशि में ही उच्च के होते हैं, क्योंकि ये मंगल देव की राशि है, अग्नि तत्व राशि है और सूर्य यहां पर ही उच्चता को प्राप्त करते हैं, मित्र राशि है। सूर्य देव का मेष राशि में उच्च होना इस बात को भी साबित करता है कि मेष राशि के लिए सूर्य देव कितना महत्व रखते हैं। वहीं सूर्य देव की प्रिय राशि है मेष। दोस्तों, सूर्य के गोचर का या राशि के परिवर्तन के साथ ही कितना बड़ा अंतर आता है उनके पावर्स में या मानव जीवन पे पड़ने वाले प्रभाव में, उसे आप ऐसे समझ सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देखें, ये
सूर्य की रश्मि है, यानी कि उसकी आंतरिक पावर है जिसके प्रभाव से आप रिजल्ट को प्राप्त करते हैं, सूर्य से संबंधित। यह है जिस दिन सूर्य का गोचर हुआ, यानी कि 14 अप्रैल 2023 को सूर्य की रश्मि ये रही आपके स्क्रीन पर 9.44, यानी कि आपको सूर्य की जो रश्मि प्राप्त हो रही थी उसका एग्जीक्यूशन पावर प्राप्त हो रहा था वो 9.44। सूर्य की अधिकतम जो फ्रीक्वेंसी होती है, रश्मि होती है, वो होती है 3030। अब जो अगली इमेज आप देख रहे हैं वो है 15 अप्रैल 2023 की। अब देखिए सूर्य के रश्मि के सामने क्या लिखा है। जी हां दोस्तों, 28.45। आप किसी भी कुंडली के सॉफ्टवेयर में ये चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ एक दिन में ग्रहों के प्रभाव मानव जीवन पे किस तरीके से बदलते हैं, कम या ज्यादा होते हैं, तो क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? इसका प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा? देखिए, कई चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो जितने भी मेष राशि के जातक हैं वो अलग अलग 12 लग्नों के होंगे, आपके लगन अलग अलग होंगे। मान लेते हैं कि 100 जातक मेष राशि के हैं, लेकिन 100 के 100 लोगों का लगन मेष नहीं होगा। कोई मेष लगन के होंगे, कोई वृषभ लगन के होंगे, कोई तुला लगन के होंगे, कोई मकर लगन के होंगे, कोई मीन लगन के होंगे, लेकिन जन्म चंद्रमा सबकी मेष राशि की होगी। लगन अलग अलग हो सकते हैं समय के अनुसार। अब जो आपके D1 चार्ट में जहां पर लगन के अनुसार नंबर 5 यानी कि सिंह राशि लिखी हुई होगी, तो वहां के प्रभावों में वृद्धि देखी जाएगी। नहीं समझे? मान लो मेरी कुंडली है मिथुन लगन की, नंबर 3, तो नंबर 3 के बाद 4 और 5 लिखा होगा मेरे तृतीय भाव में। तृतीय भाव क्या होता है? पराक्रम का भाव, रिस्क लेने का भाव, मेंटल क्रिएशन का भाव। ये मेरे जन्म की बात हो रही है। उसी तरीके से आप सभी के लग्न चार्ट में सूर्य जहां के स्वामी होंगे, किसी के तृतीय भाव के स्वामी हो सकते हैं, किसी के प्रथम भाव के स्वामी हो सकते हैं, किसी के पंचम भाव के स्वामी हो सकते हैं, किसी के सप्तम भाव के स्वामी हो सकते हैं, किसी के 12वें के स्वामी हो सकते हैं। अब जैसे ही सूर्य उच्च के हुए 15 तारीख को इसके अंदर 28.45 फिर बढ़ती चली जाएगी 29 पॉइंट समथिंग 30 तक। अब मेरे साथ क्या होगा कि मेरे जन्म के चार्ट में चूंकि ये तृतीय के स्वामी है, तो मुझ में जबरदस्त रिस्क लेने की कैपेसिटी आ जाएगी, जबरदस्त आत्मविश्वास आ जाएगा, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास का कारक है। मुझे काम करने के लिए बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना, आग लगना, काम काम काम, एग्रेशन, बिल्कुल काम के प्रति पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं जिसके सूर्य नीच के होंगे उसे भी इसका फायदा मिल जाएगा। किसी की कुंडली में मान लो ग्रहण दोष बन रहा था जिसके कारण सूर्य पीड़ा में थे, तो उनके पिता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ रही थी, या उनके करियर में प्रॉब्लम आ रही थी, उनके हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस महीने चूंकि सूर्य राहु के ऊपर बिल्कुल डोमिनेंट है, पावर में है, राहु उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जो भी सूर्य से पीड़ित दोष बन रहे थे वहां भी राहत मिलेगी। तो अब मैं आपकी कुंडलियों पे आता हूं। मान लेते हैं कि आप मेष राशि के जातक हैं सभी लोग। अभी गोचर की भी बात करूंगा, पहले समझिए बात को। मान लेते हैं किसी के लगन के स्वामी हुए, यानी कि आप मेष राशि के हैं लेकिन सिंह लगन के हैं, तो आपको इस महीने मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाएगी, स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। मान लो आपका लगन है कर्क, तो आपके स्वामी सूर्य जो है आपके द्वितीय भाव के स्वामी, धन के लिक्विडिटी के स्वामी हो गए, जो आपके सोशल बेनिफिट्स है उसके स्वामी हो गए, वाणी के स्वामी हो गए, आंखों के कारक हो गए। तो आप अच्छी मात्रा में धन संग्रह कर पाएंगे, वाणी में ओज रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा।
सोशल दायरे मजबूत होंगे, रिश्ते सभी के साथ बहुत अच्छे रहेंगे, मधुर बने रहेंगे। उसी तरीके से जिसके तृतीय भाव के स्वामी रहेंगे, पराक्रम रिस्क लेने का फैक्टर बढ़ेगा। जिसके चतुर्थ के स्वामी रहेंगे, भूमि वाहन घर इत्यादि खरीदने के मामले अगर चल रहे थे या एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लिटिगेशन वगैरह के मामले चल रहे थे, वहां सपोर्ट मिल जाएगा। कुछ टेंडर वगैरह पास करवाने थे सरकार के, वहां से सपोर्ट मिल जाएगा। जमीन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, कुछ भी करना है वहां फायदा हो जाएगा। माता का सुख बना रहेगा। अगर पंचम के स्वामी होते हैं लगन के अनुसार, वहां मजबूती मिलेगी। तो प्रेम, शिक्षा, बच्चे, यहां पर आपको इसके सूर्य के उच्च होने का फायदा मिलेगा। किसी के छठे भाव के स्वामी होंगे, यानी कि छठे भाव में नंबर 5 लिखा है आपकी कुंडली में, तो रोग शत्रु ऋण पे विजय मिलेगी। वहीं सातवें के स्वामी अगर आपके सूर्य हैं जन्म के समय, तो वैवाहिक जीवन मधुर होगा, पार्टनरशिप में बेनिफिट्स हो जाएंगे। वहीं आठवें के स्वामी हैं तो अचानक होने वाले नुकसानों से आप बच जाएंगे, अचानक फायदे हो सकते हैं। वहीं 9th हाउस के स्वामी है तो भाग्य उच्च का हो जाएगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ जाएगी। दशम के स्वामी है तो करियर में 4 चांद लग जाएंगे, धड़ाधड़ करियर के बेनिफिट्स होंगे। नौकरी छुटी हुई थी तो लग जाएगी, नौकरी में थे तो प्रमोशन हो जाएंगे। वहीं अगर एकादश के स्वामी है तो जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी, एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट मिलेगा, प्रमोशंस मिलेंगे, प्रतिष्ठा मिल सकती है, बहुत समय से रुका हुआ कार्य हो सकता है, सालों से रुका हुआ कार्य हो सकता है। वहीं अगर 12वें के स्वामी है तो विदेश में रहने वाले जातकों के लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो ये तो मैंने बताया लगन के अनुसार कि आपके चार्ट में सूर्य जहां के स्वामी होंगे, जहां नंबर 5 लिखा हुआ होगा, उस भाव के कारक तत्वों को बल मिल जाएगा। वहीं अब बात करता हूं गोचर की। मेष राशि यानी कि नंबर 1, मंगल देव की राशि और सूर्य होते हैं आपके 5वें भाव के स्वामी। 1 2 3 4 5 यानी पंचम भाव के स्वामी। पंचम भाव हमेशा बताता हूं क्या है, प्यार, शिक्षा, संतान, मंत्र शक्ति का भाव, पिछले जन्म के कर्मों से बने भाग्य का भाव, पंचम त्रिकोण लक्ष्मी का भाव। क्या मिलेगा अब आपको? मेष राशि के जातकों को 12 महीनों में सबसे मजबूत समय मिलेगा। क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? चूंकि वो पंचम भाव के स्वामी होते हुए लगन में उच्च के हो रहे हैं, और किस राशि में है? मंगल देव आपके राशि के स्वामी की राशि में है, और आपके राशि स्वामी अभी तृतीय भाव में है। रिस्क लेने की कैपेसिटी को बढ़ाते हुए, पराक्रम को बढ़ाते हुए, मंगल देव 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य को भी दृष्ट कर रहे हैं और 8वीं दृष्टि से आपके करियर को भी दृष्ट कर रहे हैं, और उनकी ही राशि में सूर्यदेव उच्च के हो गए। बन गया ना कनेक्शन? यानी कि आपके शब्दों में आपके करियर में जबरदस्त सतही मजबूती, 20 मजबूत होता हुआ करियर जबरदस्त तरीके से मजबूत रहेगा 15 मई तक। आपने फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस देख लिया। इस समय किया गया कोई भी कार्य बड़े दूरगामी पॉजिटिव परिणाम दे सकता है। इस समय के लिए गए फैसले जिंदगी बदलने की क्षमता रखेंगे। जिन मेष राशि के जातकों को नए अवसरों की तलाश थी, वो अपने लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर रहे थे, उन्हें अवसर मिलेंगे। करियर में बड़ा संतोष मिलेगा, एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि यस, यही चाहता था मैं। प्रमोशन के अवसर मिलेंगे क्योंकि सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन के कारक हैं। आपके पीछे अगर आपके कुछ दुश्मन आपके बैक बाइटिंग कर रहे थे, आपके बॉस से आपकी शिकायत कर रहे थे, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स वगैरह का माहौल बना हुआ था, तो इस महीने आप उस पर भी विजय पा सकते हैं। मेष राशि में सूर्य का उच्च होना और वहां राहु का भी प्रेजेंट होना उन सारे बिजनेसमैन को काफी बड़ा लाभ दे सकता है जो विदेश से जुड़े हुए थे। अभी मैं उस बात पर भी आऊंगा कि ग्रहण दोष बन रहा है तो क्या होगा। पहले बात को समझिएगा। चलिए इस चैप्टर को यही क्लोज करते हैं। देखिए, सूर्य और राहु जब एक साथ होते हैं तो ग्रहण दोष बनता है, लेकिन तब बनता है जब सूर्य कमजोर है और राहु बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो रहा है। अभी के समय में सूर्य खुद मजबूत है, राहु कुछ नहीं कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा आग में घी डालेगा। यानी कि अभी सूर्य के उच्च होने से आप उत्साही रहेंगे, कॉन्फिडेंस चरम पे, तो यहां पे आग में घी डाल देगा, अति उत्साही बना देगा।
यहीं बचना है। गाड़ी एकदम 120 130 में चला रहे हो, राहु आग में घी डालेगा, बोलेगा 150 पे ले जाओ, 200 पे ले जाओ, तो यहां एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। तो नियंत्रण बनाकर रखें, अपनी गाड़ी पे नियंत्रण बनाकर रखें। राहु और कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये कब करता है, ये ग्रहण दोष वगैरह कब आपको हिट करेगा? मान लेते हैं यही संयोग किसी के जन्म पत्रिका में बना हुआ है, सूर्य और राहु का यही संयोग जन्म पत्रिका में अगर बना हुआ है, और वो भी पूरी जिंदगी परेशान नहीं करता, जब सूर्य या राहु की दशा लगेगी तो बेहद परेशान करेगा। उसके भी उपाय होते हैं, ग्रहण दोष की जो पूजा पाठ कराई जाती है, शांति कराई जाती है, उसके भी रिचुअल्स है। तो वो अभी गोचर में आप लागू ना करें, क्योंकि सूर्य जबरदस्त पावर में है। ग्रहण दोष का कोई अशुभ परिणाम आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। 20 अप्रैल को ग्रहण भी है, मेष राशि में ग्रहण है। ग्रहण के दिन बड़े बड़े वीडियो आएंगे, मेष राशि का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेष राशि में ग्रहण है। कुछ नहीं होगा, ये एक इंडिया में इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो इस चैप्टर को भी क्लोज रखें, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूर्य उच्च के है, याद रखिएगा। आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, कार्य कीजिए। तो मैं बता रहा था, बिजनेसमैन जो विदेश से जुड़े हुए हैं उन्हें जबरदस्त फायदा। साथ ही कोई भी बिजनेसमैन, चाहे उनका कोई भी व्यापार है, किसी भी चीज का है, सूर्य उच्च के हैं लगन में। 22 अप्रैल को गुरु भी ज्वाइन कर रहे हैं। जो राहु का 1% आपके मन में डर है वो भी समाप्त हो जाएगा, देवत्व आ जाएगा आपके मेष राशि में, और 1 साल आपको आगे बढ़ाता लेके चला जाएगा। सूर्य उच्च के हुए तो अभी बिजनेसमैन को क्या चाहिए, जबरदस्त जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते जाए, कार्य करते जाए, लाभ ही लाभ होता चला जाएगा। इंपल्सिव डिसीजन से बचें, अति उत्साही नहीं बनना है, कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं कर देना है जहां कोई प्रॉब्लम हो। रियल एस्टेट वालों को भी फायदा होने वाला है। कैसे, अभी बताया। तृतीय भाव में मंगल है, करियर पे दृष्टि है, भाग्य पे दृष्टि है, भाग्य का साथ मिल जाएगा। वहीं पंचम भाव से जुड़े हुए कुछ कारक तत्वों का बहुत ही जबरदस्त तरीके से बेनिफिट मिलेगा। मैं अलग अलग समझाता हूं। जो अभी सिर्फ 1 महीने की बात कर रहा हूं, 15 मई तक। तो अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि जिन बच्चों के एग्जामिनेशन अक्टूबर में होने वाले हैं, नवंबर में होने वाले हैं, तो इसी महीने वो एग्जाम दे के पास कर जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं। शिक्षा का स्वामी गोचर में मजबूत है, मेष राशि से, जन्म चंद्रमा से। अब जिनके लगन के अनुसार वो एजुकेशन का स्वामी होगा तो एक बेहतरीन टाइम कंसंट्रेशन के लिए। प्यार में सफलता मिल सकती है। अगर आप युगल प्रेमी प्रेमिका हैं, एक दूसरे से प्रेम करते थे लेकिन कुछ विवाद थे, दोनों के बीच विवाद भी हो सकते हैं, घरेलू विवाद भी हो सकते हैं, सामाजिक परेशानियां हो सकती है, या कुछ भी, यहां भी जबरदस्त संजोग है। यहां तक कि जो अंतरजातीय विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत जबरदस्त योगायोग, क्योंकि सूर्य के साथ राहु कंजक्शन कर रहा है जो कि प्रेम विवाह कराने में माहिर है। और यहां पे पंचमेश उच्च के हो रहे हैं तो कुछ भी संभव है। तो कभी कभी कहते हैं ना, एक हां और एक ना आपकी जिंदगी को बदल देने की पावर रखता है। तो ये 1 महीना तो बहुत ज्यादा है इन मामलों के लिए। डिसीजन, चाहे वो करियर का डिसीजन हो, चाहे प्यार का, या एजुकेशन का, या संतान का, एक यस या नो लाइफ बदल देता है। तो 12 महीनों में एक बार सूर्य उच्च के होते हैं, लेकिन ये जो आपके 30 डेज हैं, आपने देखा कितनी जबरदस्त रश्मि बढ़ी हुई है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये समय, कुछ लोग जो हमेशा बात करता हूं मैं, कुछ लोग जो लूजर्स होंगे, जो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए वीडियोस देखते हैं, इस तरह के कुछ डराने वाले वीडियोस उनको बड़े चटपटे लगते हैं। ग्रहण आ गया जी, अब तो आप एकदम संघर्षों में पड़ेंगे, आंसू बहाएंगे, जाइए जी 24 घंटे में बाबाओं के पास जो टोना टोटका करके आपको ऐसे चुटकियों में आपके हल करते हैं।
अगर आपको अंधविश्वासों में ही रहना है, 21st सेंचुरी में होकर भी मूर्ख बने रहना है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, या अपने आप को आत्मसंतुष्टि देनी है, अरे तू ही बड़ा गरीब, बड़ा दीन, बड़ा दुखी व्यक्ति है, जिसको कहते हैं ना कि उनको बस सिंपैथी चाहिए, बेचारा बन के रहने की आदत हो जाती है। वैसे लोग अभी वही ढूंढ रहे होंगे, अरे राहु है, कुछ नहीं होगा, अभी ग्रहण भी लगने वाला, इस महीने तो कुछ करो ही मत। वैसे लोग ये बेहतरीन समय भी गंवा देंगे। लेकिन मेरा वीडियो हमेशा 100 में से उन 3-4 लोगों के लिए होता है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी के हर पहलू में पॉजिटिविटी देखते हैं, हर पहलू में पॉजिटिविटी देखते हैं। तो ये वही समय है, एक विचार, एक डिसीजन आपकी जिंदगी को बदल देगा। यही सूर्य के गोचर की सबसे बढ़िया व्याख्या है। दोस्तों, सूर्य का उच्च होना क्या करता है? सबसे पहले आत्मबल यानी कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी करता है। संकट में धीरज रखने की कला सिखाता है। जो व्यक्ति संकट में बड़ा धीरज रखेंगे ना, वो अब देखिए उनका सूर्य बलशाली होता है, क्योंकि उनके अंदर एक आत्मविश्वास है, धीरज है, पेशेंस है, तो बड़े से बड़े मुसीबत से निकल जाते हैं। वहीं सूर्य का उच्च होना प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। सरकारी नौकरी का चूंकि सूर्य कारक है, तो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए लोगों के लिए एक बेहतरीन समय। बहुत सारे लोग सरकारी जॉब में हैं, बट उन्हें कुछ ऐसे अवसर की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वो सोच रहे थे कि कुछ ऐसा हो मेरी लाइफ में जिससे मेरा प्रमोशन हो जाए, या किसी के साथ ऐसा कनेक्शन बन जाए जिससे कुछ लाभ संभावित थे, कुछ टेंडर पास हो जाए, या जो लोग व्यापारीगण या कॉन्ट्रैक्टर जो बड़े बड़े रियल एस्टेट वाले होते हैं उन्हें कुछ टेंडर पास करवाने थे, जो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड कार्य थे, उनके लिए भी बेहद अच्छा समय। साथ ही दोस्तों, जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो सरकार में है, जो पावर में हैं, उनके और सरकार के बीच जो कंट्राडिक्शन चल रहे थे, तो ये समय ऐसा है कि उन्हें संभालता हुआ, बैलेंस देता हुआ और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का समय। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आप सभी मेष राशि के जातकों से मेरा निवेदन है कि मेष राशि में सूर्य उच्च के हो रहे इस बेहतरीन समय का फायदा लें, अपने काम पे फोकस करें, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो संभव प्रयास हो सकता है वो करें। राहु सूर्य के ग्रहण दोष के किसी भी युति से भयभीत ना हो। अगर कोई भी ऐसा, अगर आप ब्लॉग पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, प्लीज इसे नजरअंदाज कीजिए। ये सिर्फ आपको पीछे की ओर ले जाएगा, कुछ आपको फायदा नहीं होने वाला। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई सूर्य से जनित दोष है, जैसे कार्तिक दोष, सूर्य का नीच होना, या राहु के साथ होना ग्रहण दोष, या शनि के साथ पितृदोष, अगर कोई भी दोष है जिसके कारण आपको जिंदगी में परेशानी आ रही थी, लेकिन लगन के अनुसार अगर सूर्य शुभ है तो आप माणिक्य पहन सकते हैं। सूर्य में मजबूती आएगी, दोषों में कमी आती चली जाएगी। गायत्री मंत्र के ज्यादा से ज्यादा जाप से भी सूर्य में मजबूती आती है। वहीं सूर्य के बीज मंत्रों का भी आप सहारा ले सकते हैं। अगर लगन के अनुसार कुंडली में सूर्य अशुभ हैं, तो सूर्य के लिए आप फास्टिंग कर सकते हैं, सूर्य से संबंधित दान कर सकते हैं। संक्रांति के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन अवश्य आपको दान करने चाहिए। प्रतिदिन सुबह, कुंडली में दोष हो या ना हो, प्रतिदिन हर किसी को, खासकर मेष राशि के जातकों के लिए तो ये बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि जिंदगी की हर शुभता सूर्य से ही मिलती है। जितने पूजा पाठ के फल हैं, जब तक आप उन्हें जल अर्पित नहीं करेंगे, प्रभु के चरणों में नहीं जाएगी। कोई भी 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह बिना सूर्य की मजबूती के सही परिणाम नहीं दे सकता है। प्रतिदिन सुबह स्नान के उपरांत सूर्य को जल अवश्य अर्पित करें, और रविवार के दिन मस्तक को गीला करके सूर्य के सामने ही खड़े खड़े आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये आपके सूर्य की मजबूती में
शुभता में 4 चांद लगा देगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर लगन के अनुसार सूर्य अशुभ है तो आप अपनी अनामिका में एक तांबे का छल्ला कॉपर का इस तरीके से पहन सकते हैं। इससे भी सूर्य की अशुभता कम होती है। दोस्तों, सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है, पूरे जीवन का मूल है, प्राण है, प्रत्यक्ष देवता है, पूरी सृष्टि का आधार है। इनकी उच्चता का आनंद लीजिए और इस एक महीने में कुछ ऐसा कर जाइए कि वो एक विचार, वो एक कदम, आपका एक डिसीजन पूरी जिंदगी का रुख बदल दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।